कभी भी अपनी अहमियत कम ना होने दे। लोग हमें इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि हम उनकी कठपुतली बनकर नहीं रहते। राम राम जी सारों को। कैसे हैं आप सब? आई को उम्मीद करते हो आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी लेके राम का नाम, फटाफट झाड़ू लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद आप सब देख सकते हैं मैंने पूरे घर में फिर पोछा भी लगा दिया था। पूरे घर में अच्छी तरह पोछा लगाने के बाद कम से कम 4 से 5 बाल्टी मैंने पानी चेंज किया है आज पोछा लगाने के लिए, क्योंकि कल घर में ज़्यादा ही कीचड़ हो गया था, आपने देख भी लिया होगा। फिर मैं चली गई थी ऊपर पौधों में पानी डालने के लिए। आप सब देख ही सकते हैं सभी पौधों में मैंने पानी डाल दिया था। फिर मैंने सोचा कि मशीन लगा लेती हूँ। पहले मन था कि शाम को लगाऊँ, फिर सोचा चलो लगा देती हूँ। अभी 7 ही बजे हैं। आप सब देख सकते हैं सूर्य बिल्कुल तपन पर थे और आजकल लू तपा चल रहे हैं, तो आप सब अपना ध्यान रखें और टाइम टाइम पर पानी भी पीते रहें और बच्चों का भी ध्यान रखें। मैंने ताज़ा पानी भर लिया था जो हम पूरा दिन पीने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। चाय बनकर हो गई तैयार। इतनी गर्मी में आप कहेंगे कि चाय पी रहे हैं, हाँ जी, क्योंकि ये कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता, तो गर्म चाय ही गर्मी को काटती है। और फिर बच्चे को कर रहे थे थोड़ा गेमिंग और कर दी थी धूप बत्ती करने के बाद हम सब ने लिया चाय का एंजॉय और हम चले गए थे ऊपर जाने के बाद हमने 1-2 फोटोएं क्लिक की। आप सब देख ही सकते हैं हमारा गार्डन पीछे कितना अच्छा लग रहा है। और कपड़े धोकर मैंने सुखा दिए थे, बहुत धूप तेज हो रखी थी, आप सब देख ही सकते हैं। बस मन तो नहीं था बट फिर धो ही दिए थे। फिर आ गया था फ़ोन आने के बाद फिर मैंने थोड़ी बात करने के बाद फिर मैं लगी थी बर्तन साफ़ करने के लिए। आप सब देख सकते हैं सभी बर्तनों को क्लीन कर दिया था। और बर्तनों को क्लीन करने के बाद बेटी लग रही थी चादर को फोल्ड करने के लिए, जो हम रात को एसी कंफर्ट वाले लेते हैं। फिर मैं चली गई थी बेटी को स्पोकन सेंटर छोड़ने के लिए। आप सब देख सकते हैं इस गर्मी ने हालत भी कैसी कर दी है। आप सब बताएं अपने जेठ से घूंघट तो बिल्कुल ना किया हो, लेकिन इस जेठ से कोई भी घूंघट करना नहीं भूलता। मैं चली गई थी सेंटर, मैंने वहाँ करवाई फीस जमा करवाने, क्योंकि क्या फ़ायदा आज भी देनी कल भी देनी, फिर वो बच्चों को टोकते तो अच्छा भी नहीं लगता। फिर मैं चली गई थी अलमीरा लेनी थी मुझे किचन के लिए, तो फिर मैंने वहाँ जो पसंद की सिलेक्ट की वो उन्होंने बोल दिया था, पेमेंट मैंने कर दी थी कि घर पहुँचा देंगे, डिलीवरी हो जाएगी आपकी 10 से 15 मिनट्स के अराउंड। तो मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने आटा लगा दिया था, तब तक आ गए थे अंकल जी का फ़ोन आया तो मैं बाहर ही खड़ी हो गई। मैं इनको देखकर सिर्फ यही सोचती हूँ कि ये इस उम्र में घुमा रहे हैं और हम इस उम्र में थक गए। पता नहीं कैसी औलाद है जो बुढ़ापे में भी अपने माँ बाप से काम करवाती है। फिर मैं चली गई थी लवन्या को लेने के लिए। फिर मैंने वहाँ से लिया लाहौरी जीरा, क्योंकि कल है एकादशी और आज है गंगा दशहरा स्नान। तो मैंने सोचा कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ, तो मैं भी थोड़ा कर ही दूँ। जगह जगह छबील लगी हुई थी, आप सब देख ही सकते हैं। और सब सेवा कर रहे हैं, वैसे भाव से सेवा करें। मैं ये नहीं कहती कि ये दो वो दो, जो बना है वो ज़रूर करना चाहिए। और फिर आप सब देख सकते हैं मैंने जिसको देनी थी, ये दीदी है हमारे घर पहले पोछा लगाने आती थी, मैंने इनको भी दे दी थी। सबसे पहले मैंने दी थी कूड़े वाले भैया को, क्योंकि वो बहुत करते हैं। अगर वो कचरा लेने एक दिन ना आए तो घर में इतनी स्मेल हो जाए, तो आप सब समझ ही सकते हैं। फिर आ गए थे बच्चों को भी दी मैंने, जितने भी मिले सबको दे दी थी और कुछ बची हुई हैं कल दे दूंगी, तो आप सब देख ही सकते हैं। मैं फिर खरबूजा काट दिया था मैंने, वो भी बच्चों को दे दिया। फिर कपड़े उतार के ले आए थे बच्चे, फिर मैंने सभी कपड़ों को कर दिया था बारी बारी सर फोल्ड, आप सब देख ही सकते हैं। किचन में आने के बाद मैंने बना दिया था दोपहर का खाना बनाने के बाद आप सब देख सकते हैं सिंपल रोटियां ही बनी थी। और फिर मैं चली गई थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए। सॉरी, धूप इतनी तेज हो रखी थी तो बच्चों ने भी घूंघट निकाल ही रखा था। मैंने इनको गीला टावल उड़ा रखा था क्योंकि अच्छा लगता है और उससे तपन भी नहीं होती। फिर हम आ गए थे घर पर। आज का ब्लॉग कुछ ऐसा रहा। राम राम।